नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जब सक्षमता परीक्षा फेज 1 होने वाला था, उससे पूर्व ही सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को एक आश्वासन दिया गया था, उनको आश्वस्त किया गया था और शिक्षा विभाग के द्वारा एक खबरें निकल करके आई थी कि क्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो उनका जो पोस्टिंग होगा नए विद्यालय में, वह अधिकांश शिक्षकों का पोस्टिंग शहरी सरकारी विद्यालयों में होगा, शहर के इर्द गिर्द के विद्यालयों में होगा। अब क्षमता परीक्षा फेज 1 हुआ, फेज 2 के लिए भी आवेदन हो चुके हैं, परीक्षा जो है जून में आयोजित होने हैं। अब इस बीच कई बार जो है समाचार पत्रों में, अन्य न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म पर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कई बार खबरें चलाई गई कि शिक्षा विभाग का ये प्लानिंग है कि चूंकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं काफ़ी दिनों से जो है कार्यरत हैं, सेवारत हैं, और उनमें काफ़ी ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो जिनकी उम्र जो है वो काफ़ी अत्यधिक हो चुकी है, तो उनकी सहूलियत को देखते हुए जो है उन्हें शहर के ही सरकारी विद्यालय में पोस्टिंग किया जाएगा। और बार बार इस खबर को प्रसारित किया जाता रहा और शायद बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी इच्छा न भी हो क्षमता परीक्षा दिए जाने का, चूंकि क्षमता परीक्षा नहीं दिए जाने के बाद भी वे नौकरी में बने रहेंगे, ऐसा क्षमता परीक्षा फेज 1 के दरमियान ही जो है वह क्लियर हो चुका था, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है उस समय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे, उन्होंने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मंत्रालय के स्तर से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे या पास नहीं हो पाएंगे उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि नियोजित शिक्षक के रूप में वो रहेंगे। तो काफी कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन अब सोच रहा था लोग कि चलो शहर में ही पोस्टिंग हो जाएगा, तो काहे नियोजित के तौर पर रहेंगे, दे देते हैं, क्षमता परीक्षा पास हो जाएंगे तो पोस्टिंग तो शहर में करने के लिए सभी बोल ही रहा है। तो वे इस प्रकार से सोच समझ करके और उन्होंने क्षमता परीक्षा दे दिया, उत्तीर्ण भी हो गए। लेकिन अब पोस्टिंग का जब बात आया तब वह सारी बातें जो है वो फिजूल की निकली, लॉलीपॉप दिखा दिया गया, लॉलीपॉप दे दिया गया। आपको जान करके हैरानी होगी कि शहरों में पोस्टिंग को लेकर के जो प्रसारित किया गया खबर, शिक्षा विभाग के हवाले से जो खबरें निकल करके आई, एक नहीं कई बार समाचार पत्रों में छपा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए गए, न्यूज चैनलों पर चलाए गए, लेकिन अब वो सारे हवाई होते दिख रहा है। पूरे जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनका महज मात्र 5% ही शिक्षक शिक्षिकाएं जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और पोस्टिंग होगा उनका, तो शहरी क्षेत्रों में हो पाएगा। 95% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, वे गांवों में ही उनका पोस्टिंग होगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि आखिर ये जो कही जा रही है बातें शिक्षा विभाग के द्वारा कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करो, शहरों में पोस्टिंग ले लो, तो शहरों में हैं कितने सरकारी विद्यालय, सोचने वाली बात है। तो शहरों में जब सरकारी विद्यालय हैं नहीं, तो फिर रिक्तियां कितनी होंगी, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो शहरों में नियोजित शिक्षक के तौर पर जो कार्यरत है, उन्होंने बीपीएससी कैडर ज्वाइन करना जो है वो दुर्लभ समझा, और वे नहीं जो है ज्वाइन किए, बीपीएससी एग्जाम दिए, पास भी हो गए, लेकिन ज्वाइन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं ज्वाइन किया? अभी वे शहर में नियोजित के तौर पर कार्यरत हैं, काफी दिनों से हैं, उनका वेतन तो है ही 40,000, 42,000, 45,000, उनको भी वेतन मिल ही रहा है। अब वे बीपीएससी कैडर क्यों ज्वाइन करने जाएं? क्योंकि बीपीएससी कैडर ज्वाइन करेंगे, गांवों में भेज देगा, कितने सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेज देगा, जहां पर आने जाने के लिए यातायात का साधन नहीं है, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ मार्ग नहीं है, वहां पे सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाएगा। तो क्यों जाएगा वो शहर में जो रह चुका है, शहर के सरकारी विद्यालय में नियोजित के तौर पर जो पढ़ा रहा है, वो फिर गांव में क्यों जाएगा बीपीएससी कैडर ज्वाइन करना? वैसे भी जहाँ 42,000, 45,000 नियोजित शिक्षक के तौर पर उसका वेतन, और बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने के बाद सीधे 35-36,000, 8-10,000 रुपया का ऐसे भी नुकसान, आर्थिक नुकसान भी, और फिर शहरी से ग्रामीण में जाना पड़ता, तो वे नहीं गए। तो ऐसे भी रिक्तियाँ कम ही थी ना, क्योंकि नियोजित शिक्षक जब ज्वाइन करते बीपीएससी कैडर शहर वाले, तभी तो रिक्ति उत्पन्न हो पाता ना, और वहाँ पे जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले थे वो जा पाते। दूसरा चीज कि जो नियोजित शिक्षक शहरों में हैं, क्षमता परीक्षा में भी देना नहीं उचित समझे, और क्षमता परीक्षा दे भी दिए तो अब जाएंगे ही नहीं। अब जो 5% भी जो रिक्तियां निकल करके आई है, उस पर भी पूरी तरह से जो है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो जाएंगे, उनकी वहां पे पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कि अब वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो शहर में ऑलरेडी हैं, क्षमता परीक्षा उन्होंने दिया, उत्तीर्ण कर गए, अब उनका काउंसलिंग भी करा लेंगे, विद्यालय अलॉटमेंट भी उनका हो जाएगा, लेकिन वो सोचेंगे समझेंगे ना पहले कि अब उनका विद्यालय शहर में ऑलरेडी वो पोस्टेड है, उनका जो विद्यालय नया वाला मिल रहा है क्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, वो विद्यालय है कहाँ? अब गाँव में उनको भेज दिया जाएगा, तो शहर छोड़कर के गाँव में क्यों जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के यह सिर्फ एक बरगलाने वाला, बहलाने वाला, झांसा देने वाली जो है यह बात निकली शिक्षा विभाग का कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करो, शहरों में पोस्टिंग पालो। अब जब पोस्टिंग देने का बारी आ गया तो रिक्तियां दिखा रहे हैं कि 5% ही रिक्ति है शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में, इसलिए हम 5% ही
शिक्षकों को जो है पोस्टिंग कर सकते हैं शहरी विद्यालयों में, 95% को सुदूर ग्रामीण इलाकों में ही जाना पड़ेगा। अब भुगतिए। तो अब यह जो आया डाटा, तो इसके बाद से हमें ऐसा लगता है कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, वे काउंसलिंग भी करा लेंगे, वो विद्यालय अलॉटमेंट होने का वो जो है इंतजार करेंगे। और विद्यालय अलॉटमेंट यदि वैसे जगह पर हुआ जहां अभी वर्तमान में हैं और उससे बदतर हालात वाले गांवों में जो है विद्यालयों में हो गया, या फिर जहां पे अभी हैं यहाँ पे विद्यालय का भवन अच्छा है, बिजली है, पानी है, पंखा है, सारे माहौल अच्छे हैं, गांव का माहौल अच्छा है, विद्यालय का माहौल अच्छा है, छात्र छात्राएं अच्छे हैं, और यहाँ छोड़ करके उन्हें ऐसा विद्यालय में पोस्टिंग कराया जाएगा जहाँ पे ना तो गाँव अच्छे हैं। अच्छे कहने का मतलब गांव का माहौल जो है उस तरह से वो अनुकूलित नहीं है, वो खुद वहाँ पे सेट नहीं हो पाएंगे, वहाँ विद्यालय का भवन जो है वो जर्जर है, ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली है, ना पंखा है, सभी जो है छात्र छात्राएं भी हैं वे भी जो है वो उस प्रकार से नहीं है जहाँ ऐसे थे। तो उस प्रकार के माहौल में जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं जो पोस्टिंग लेने से पहले जाते हैं जहाँ पे उनको विद्यालय अलॉटमेंट होता है, वो जा करके वहाँ के हाव भाव को समझते हैं कि पोस्टिंग लेने लायक है अथवा नहीं है, अन्यथा वो जहाँ है वैसे ही रह जाएंगे, नियोजित के तौर पर ही रह जाएंगे, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अब बहुत सारे शिक्षक नेतृत्व करता है ही, वंशधर ब्रजवासी जी जो है वो लड़ ही रहे हैं ग्रेजुएटी का लाभ देने के लिए, प्रोन्नति का लाभ देने के लिए, अन्य सुविधा जो नियमित शिक्षकों को मिल रहा है, राजकर्मी को मिल रहा है, वो भी नियोजित को मिले, तो इन सारे के लिए लड़ाई चल ही रहा है। तो हो सका है अंततः मिल जाए, और नहीं भी मिले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं राज्यकर्मी और नियोजितों में, इसलिए वो बहुत विशेष जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो अब पोस्टिंग जब जून माह के अंतिम हफ्ते या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ में होगा, तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि जिस प्रकार से TRE 1 TRE 2 में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण होने के बाद भी जो है वो पोस्टिंग नहीं लिए, योगदान नहीं लिए, उसके उसी के तरह जो है क्षमता परीक्षा फेज 1 फेज 2 में उत्तीर्ण हो जाएंगे, सारा चीज प्रक्रिया हो जाएगा, लेकिन अंतिम स्थिति में वो योगदान नहीं लेंगे। यह एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप इसको इंतजार करिए, 1 माह के बाद आपके सामने यह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।